वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड अवर टॉपिक इज़ डेटा टाइप्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप। फ्रेंड्स, इन जावा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। जावा के अंदर हमारे पास 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकेंड वन इज रेफरेंस डेटा टाइप एंड थर्ड वन इज नल टाइप। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यूड होते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप मल्टी वैल्यूड होते हैं और नल डेटा टाइप नो वैल्यूड, यानी नल इज ऑल्सो ए डेटा टाइप इन जावा। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप केवल सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू को वो स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। रेफरेंस टाइप मोर देन 1 वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और नल टाइप कोई भी वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते, यानी नल इज ऑल्सो द डेटा टाइप इन जावा। ठीक है, अब जावा के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके अंदर इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, कैरेक्टर, बुलियन, यानी 8 प्रकार के इन जावा वी हैव 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा के अंदर हमारे पास 8 प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब जावा के अंदर फंडामेंटल रेफरेंस टाइप्स आर, जावा के अंदर जो हमारे पास रेफरेंस टाइप्स हैं वो है क्लासेस, इंटरफेसेस, एरेज एंड इनम्स। ठीक है, क्लास, इंटरफेस और एरे को तो आप आगे भी यूज़ करोगे। ये जो इनम डेटा टाइप है इसका मैं आपको एग्जांपल के लिए प्रोग्राम बना के बताऊंगा, क्योंकि इसको आप बहुत कम यूज़ करते हैं और इसको आप ज़्यादा देखेंगे नहीं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसका मैं एग्जाम्पल के लिए आपको प्रोग्राम बना के बता दूँगा। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। और रेफरेंस टाइप ये एग्रीगेट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। मोर देन 1 वैल्यूज़ कैन बी स्टोर्ड इन प्रिमिटिव रेफरेंस टाइप्स। तो ये कहने का मतलब है कि ये एक से ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ को यानी ये अपने अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही स्टोर करते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा। तो एक प्रकार के इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, तो ये एग्रीगेट डेटा टाइप होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के ही डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव टाइप के। ये रेफरेंस टाइप इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ये स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए ये मल्टी वैल्यूड होते हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव टाइप के एग्जांपल देखिए, जहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट बनाने की, इनकी दूसरी खासियत क्या होती है प्रिमिटिव डेटा रेफरेंस डेटा टाइप की, कि जहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है मेमोरी एलोकेशन के लिए, जहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे मेमोरी एलोकेशन के लिए, वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि क्लास, वी नीड ऑब्जेक्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन, इंटरफेस, वी नीड फॉर ऑब्जेक्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन, इनम, वी नीड ऑब्जेक्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड एरे, वी नीड ऑब्जेक्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन। एरे आप सभी ने काफ़ी यूज़ किया होगा। एरे को आप देखेंगे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं, चाहे फ्लोट टाइप की हो सकती हैं, यानी ये एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, लेकिन प्रिमिटिव टाइप की। क्लियर। तो एरे या तो इंटीजर टाइप का होगा या फ्लोट टाइप का होगा, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और सभी प्रिमिटिव टाइप की हैं। ठीक है, यानी सभी प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एरे का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें जावा में, तो एरे भी हमारा रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप कहलाता है। तो जहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो सभी डेटा टाइप आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। क्लियर। और उनकी खासियत होती है एक से ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, यानी इंटीजर टाइप की हो सकती है, फ्लोट टाइप की हो सकती है, सारी वैल्यूज़। ठीक है, 10 वैल्यू, 20 वैल्यूज़, 50 वैल्यूज़ को ये स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, सभी प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ को ये मल्टीपल वैल्यूज़ को ये स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, प्रिमिटिव टाइप के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, बूलियन और न्यूमेरिक। ठीक है, बूलियन बूलियन टेक्स ओनली 1 बिट। ठीक है, 1 बिट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। क्लियर। ये ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसके अंदर 2 ही वैल्यू स्टोर होती है, तो ये 2 ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये सिंगल बिट मेमोरी कंज्यूम करता है। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप को आप इट इज़ द टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इसको 3 प्रकार में आप डिवाइड कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर को आप 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग।
ठीक है, क्लियर। अब ये सब उनके द्वारा कंज्यूम की गई मेमोरी लिखी गई है, क्लियर। ये कई बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बाइट हमारा 8 बाइट इज़ अ डेटा टाइप इन जावा और ये 8 बिट मेमोरी लेता है। शॉर्ट 16 बिट मेमोरी लेता है। इंट 32 बिट, लॉन्ग 64 बिट, ठीक है। फ्लोट 32 बिट, डबल 64 बिट, ठीक है। ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। इंटीजर फुल नंबर, कंप्लीट नंबर को स्टोर करता है, एग्जाम्पल के लिए 10, और फ्लोटिंग पॉइंट हमारा, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करता है, ठीक है। और कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करता है, ठीक है, क्लियर। तो कैरेक्टर हमारा लेता है यहाँ पर 16 बिट्स, ठीक है। ये सभी न्यूमेरिकल, ये तीनों न्यूमेरिकल के टाइप हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप के टाइप है। और न्यूमेरिकल टाइप हमारा प्रिमिटिव का टाइप है, और इंटीजर के टाइप है, 4 टाइप का इंटीजर डेटा टाइप हो गया, और फ्लोटिंग पॉइंट 2 प्रकार का हो गया, ठीक है। और ये कैरेक्टर हमारा सिंगल टाइप का होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग यहाँ पर डेटा टाइप नहीं है जावा के अंदर, स्ट्रिंग यहाँ पर क्लास है, क्लियर। तो इसलिए स्ट्रिंग आपको यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। स्ट्रिंग इज ए क्लास इन डेटा जावा, नॉट ए डेटा टाइप, ठीक है। और नल इज़ ऑल्सो ए डेटा टाइप इन जावा। ये सिंगल वैल्यूड, ये कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, ठीक है। जब आप किसी भी डेटा वेरिएबल को या पॉइंटर को किसी भी वेरिएबल को जब आप एम्प्टी शो कराते हो तो उसे नल वैल्यू असाइन करते हो। तो नल इज़ ऑल्सो ए डेटा टाइप इन जावा, ठीक है। इज़ ए नो वैल्यूड डेटा टाइप माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा डेटा टाइप। अब बात करेंगे एनुमरेटेड डेटा टाइप इनम की, इसके प्रोग्राम की, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका प्रोग्राम आपको कराना चाहूँगा, क्योंकि बाकी सब डेटा टाइप आप अपने प्रोग्राम में ही यूज़ करते रहोगे, और आपने पहले भी यूज़ किए होंगे। ये बाकी सब डेटा टाइप आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन एक इनम डेटा टाइप ऐसा है जिसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, बहुत कम यूज़ करते हो, तो इसका प्रोग्राम मैं आपको कराना चाहूँगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं इनम का प्रोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं एनुमरेटेड डेटा टाइप की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनुमरेशंस सर्व्स द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो एनुमरेशन डेटा टाइप को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमारे एक फिक्स ऑफ वैल्यूज़ हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करनी होती है, ठीक है। यानी इनम्स स्टोर्स फिक्स्ड बट मोर देन वन वैल्यूज़। यानी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप में हम मोर देन वन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमारा इनम कैसा है, एक इनम प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो इनम हमारा एक मल्टीपल डेटा टाइप है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये फिक्स वैल्यू को स्टोर कर सकता है लेकिन मोर देन वन, ठीक है। मोर देन वन मानी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है लेकिन फिक्स। हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जब हमें मोर देन वन वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है लेकिन फिक्स वैल्यूज़ को, ठीक है। फिक्स होती हैं वैल्यूज़ लेकिन एक से ज़्यादा होती हैं, उस केस में हम इनम को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, प्लेनेट्स के नाम, डेज ऑफ द वीक फिक्स हैं लेकिन एक से ज़्यादा है। कलर्स, डायरेक्शंस, मंथ ऑफ द ईयर, क्लियर, फिक्स हैं लेकिन मोर देन मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो इनम को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वेयर वी हैव टू स्टोर फिक्स वैल्यूज़ बट मोर देन वन। यानी मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम इनम का यूज़ करते हैं, ठीक है। एनुमरेटेड डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और इनम को आप क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए एक प्रोग्राम है इनम का जिसमें हमने कलर लिए हैं, नेचुरल कलर्स लिए। हमने यहाँ पर एक इनम बना दिया कलर नाम का, ठीक है। उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ ले ली, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। हमने सिंपल ये इनम बना दिया, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ ले ली, रेड, ग्रीन और ब्लू, क्लियर। अब इसको जब हम यूज़ कर रहे हैं मेन के अंदर, देखिए ये हमने एक क्लास ले ली है पब्लिक क्लास टेस्ट, और उसके अंदर हमने मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और रेफरेंस डेटा टाइप होता है ये। तो हमने यहाँ पर ये कलर नाम का जो इनम है इसका ऑब्जेक्ट बनाया C1, ठीक है, और इसको रेड वैल्यू असाइन कर दी है यहाँ पर। या तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट क्या होता है जावा के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इनम का नेम, सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनते हैं, क्लास के लिए ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही बनाते हैं। इनम का नाम, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज़ द क्लास वेरिएबल, ठीक है। फिर न्यू,
फिर उस इनम का नाम और ये फंक्शनल ब्रैकेट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है, ठीक है। अब इस इनम के ऑब्जेक्ट को मैंने कलर डॉट रेड वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। कलर इस इनम के नाम से डॉट ऑपरेटर लगा करके, इस इनम के नाम से डॉट ऑपरेटर लगा करके मैंने इसको रेड वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब अगर मैं डॉट ऑपरेटर लगा करके कोई मेजेंटा या येलो या कोई येलो या पिंक वैल्यू अगर इसे असाइन करूँगा तो इट विल जनरेट एन एरर, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको यही वैल्यू असाइन की है। तो हम इसके ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू पास कर सकते हैं वो यही पास कर सकते हैं, इसके अलावा इनमें से कोई और वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू इसको प्रिंट करा दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने system.out.println के अंदर प्रिंट करा दिया। पहले मैंने इसको वैल्यू दे दी, ठीक है, इनम का नेम डॉट ऑपरेटर लगा करके उस वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द एनुमरेटेड डेटा टाइप कलर डॉट एंड दैट इज द वैल्यू, ठीक है, जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने system.out.println से इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कलर डॉट रेड की जगह येलो लेना चाहूँ, पिंक लेना चाहूँ, नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैंने एनुमरेटेड डेटा टाइप के अंदर यही तीनों वैल्यू असाइन करी है, ठीक है। तो एनुमरेटेड डेटा टाइप हमारा बहुत रेयर यूज़ होता है। एनुमरेटेड डेटा टाइप काफ़ी रेयर हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसे वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी फिक्स्ड वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी होती है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करनी होती है। मल्टीपल बट फिक्स्ड वैल्यूज़ जहाँ पर हमें स्टोर करने की या आप कहें मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज़ हमें जहाँ पर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम एनुमरेटेड डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्लेनेट्स के नेम, डेज ऑफ द वीक, कलर्स के नेम, डायरेक्शंस हो गई और मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जहाँ पर हमें एनुमरेटेड डेटा टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डेटा टाइप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बताएं, ठीक है, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।